हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चंस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रेशियोज के किए थे, आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने क्वेश्चन फिनिश किए थे, क्वेश्चन नंबर 20 तक। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, आप फोकस से इसको पढ़ना। ठीक है, A, B, and C are partners sharing in the ratio of 2:3:4. They admitted D for 1/9 share. They admit D आ रहा है 1/9 शेयर के लिए. It is agreed that A would retain his original share. Calculate new ratio and sacrificing ratio. यहां क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ए कह रहा है कि वो अपना शेयर नहीं देगा। मींस जो डी नया पार्टनर आ रहा है उसको बी और सी अपने शेयर में से देंगे। ए कह रहा है कि भाई मेरे शेयर में से कम ज्यादा मत करो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ए बी सी पार्टनर है, 2:3:4 रेशियो है और 1/9 के लिए आ रहा है। ठीक है, ए बी सी पार्टनर है, 2:3:4 इनकी रेशियो है। नया पार्टनर डी आ रहा है 1/9 शेयर के लिए, लेकिन कंडीशन क्या लगा दी? ए वुड रिटेन ओरिजिनल शेयर। ठीक है, बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, जब 1 में से नए वाले पार्टनर का शेयर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ना। अब ए का शेयर भी इसी के साथ माइनस होगा, यानी 2/9 को भी इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1 में से 1/9 2/9 दोनों माइनस होगा, ये दोनों को प्लस करके इकट्ठा माइनस कर देते हैं, यानी 3/9। 1/9 और 2/9 को प्लस कर दिया, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ गया 6/9। डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करने से रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया आपका निकल के रिमेनिंग शेयर। ठीक है, अब ए का शेयर कितना है, 2/9। अब इसको अभी एज इट इज छोड़ देते हैं। इसके बाद हम बी का शेयर निकालते हैं। बी का शेयर जो हम लिखेंगे ना, बी का शेयर हम लिखेंगे 3/9 नहीं, 3/7, क्योंकि हमने यहां ए का शेयर माइनस करके उसको अलग कर दिया है। इसलिए अब जो बी और सी का शेयर काउंट होगा 3/7 और 4/7 काउंट होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। और इसकी इंटू कर देंगे रिमेनिंग शेयर 6/9 से। ठीक है, तो यहां 6 3 जा 18, 63 यहां आ गया। अब इसी तरह हम निकालेंगे सी का शेयर। सी का शेयर कितना है, फिर मैं कह रहा हूं 4/7। ठीक है, और इंटू इसका भी कितने से करेंगे, 6/9 से। ठीक है, अब यहां आ गया 24/63। नया पार्टनर डी आया था 1/9 के लिए, 1/9 के लिए। अब 63 लाना है, 7 से नीचे 7 से ऊपर। यही ट्रीटमेंट होगा ए के साथ। ठीक है ना, यहां हमको कितना शेयर लाना है, 63 लाना है, तो यहां 7 से नीचे इंटू करना पड़ेगा, 7 से ऊपर इंटू करना पड़ेगा, तो आ गया 14/63। 14, 18, 24 और 7। 14:18:24:7। ये हमारी न्यू रेशियो निकल के आ गई। सारी डिजिट किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही, नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ हो।
ठीक है, 14:18:24:7 हमारा आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो हमको क्वेश्चन में गिवन है, ए की, बी की और सी की 2:3:4 और ए बी सी डी, इनकी न्यू रेशियो अभी हमने निकाल ली 14:18:24:7। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकाल सकते हैं, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये केस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि कैसे ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करके निकालते हैं। सेम प्रोसीजर से आपको इसको निकालना है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। यहाँ आपको बस यही ध्यान रखना है कि क्योंकि ए को हमने माइनस करके यहाँ अलग कर दिया है, तो बी का शेयर 3/7 और सी का शेयर 4/7 काउंट होगा। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है, वही रिमेनिंग शेयर से इंटू करिए। ठीक है, अब ये हमारा 21 था। अब इसके बाद 22 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी सी पार्टनर है, 1/2, 1/3, 1/6 इनकी रेशियो है, एलसीएम लेके इक्वल कर लेंगे। डी ज्वाइन दी फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, डी 1/6 के लिए आ रहा है, लेकिन इस बार कंडीशन क्या है, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी का शेयर वही का वही रहेगा, सी के शेयर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सी का शेयर वही का वही रहेगा, बिल्कुल सेम 21 की तरह है। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं क्वेश्चन को। फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। ए बी सी 1/2, 1/3, 1/6, एलसीएम इक्वल ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे तीनों का 3:2:1, यानी ए बी सी इनकी रेशियो क्या आ गई 3:2:1। ठीक है, ये हमारी ओल्ड रेशियो है। नया पार्टनर डी आ रहा है, क्वेश्चन में डी आ रहा है, नया पार्टनर डी आ रहा है 1/6 के लिए। अब वही कंडीशन लगा दी है, ठीक है, सी के शेयर में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हम करते क्या है, 1 में से नए वाले पार्टनर का शेयर माइनस कर देते हैं, और साथ साथ मैंने बताया था जो पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, सी कहता है कि मैं नहीं दूंगा, मेरा शेयर वही का वही रहेगा, और सी का शेयर कितना है 1/6, उसको भी इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1 में से इन दोनों को प्लस कर लिया, माइनस माइनस वाला 2/6, और ये रिमेनिंग शेयर कितना निकल के आया 4/6, एलसीएम ले लिया, 6 यहां आ गया, 6 से 2 गया 4/6। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया रिमेनिंग शेयर। ठीक है, अब ए का शेयर, अब ए का शेयर कितना काउंट होगा, क्योंकि सी को हमने सेपरेट कर दिया है 3/5, और बी का काउंट होगा 2/5। इंटू कर देंगे रिमेनिंग शेयर से 4/6, 4/6। ठीक है, सी कितने के लिए आया था, 1/6 के लिए आया था, 30 लाने के लिए 5 से नीचे इंटू करेंगे, 5 से नीचे 5/30। डी कितने के लिए आया था, 1/6 के लिए आया था, 30 लाने के लिए 5 से नीचे इंटू होगा, 5 से ऊपर होगा। ठीक है, 5/30, 12,855। ये हमारी न्यू रेशियो आ गई है। ठीक है, 22 क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ।
एक नया कंसेप्ट देखते हैं। यहां क्वेश्चन में 21-22 में क्या था, एक पार्टनर कहता है जी वो अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करेगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या आता है जी, बाकी पार्टनर कहते हैं कि ओल्ड पार्टनर हम अपना शेयर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कैसा होगा। (23) क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी एंड डी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 36:24:2020 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ई ज्वाइन नया पार्टनर ई आ रहा है, 20% के लिए आ रहा है। ठीक है, 20% का मतलब कंफ्यूज मत हो ना भाई। ठीक है, 20% हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, 20/100 1/5 आ जाएगा, इजी करेंगे। ठीक है, लेकिन इस बार कंडीशन क्या कह रहा है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, इस बार क्या कह रहा है, ए बी सी डी वुड इन फ्यूचर शेयर प्रॉफिट्स अमंग देमसेल्फ 310 410 210 110। मतलब ए बी सी डी की जो रेशियो अपनी 36 24 20 20 थी, अब इन्होंने 3 4 2 1 कर ली है। मतलब पुराने पार्टनर अपने रिमेनिंग शेयर को डिफर रेशियो में अब बांटेंगे। ठीक है, अब देखो करते हैं, बहुत इजी है, दुनिया का इजी सबसे क्वेश्चन है यह। ए बी सी डी, जो नया पार्टनर आया है वो आया है 20% के लिए। 20% का मतलब है 20/100, ये 100 है, दोबारा लिख देते हैं 20/100, इजी करके 1/5 आ जाएगा। 1 में से 1 माइनस, अच्छा यहां इन्होंने चेंज कर लिया है कि ए बी सी डी की अपनी रेशियो चेंज हो रही है। ठीक है, तो 1 में से नए वाले पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे, ये बच के आ गया 4/5। ये केस 1 की तरह, ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। अब ए का शेयर कैसे निकलेगा, पहले हम इससे इंटू करते थे, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था इससे इंटू करते थे, पुराने शेयर से ना इंटू करके इससे इंटू किया जाएगा बस, और कुछ बात नहीं है। 3/10 इंटू 4/5। बी का शेयर निकालेंगे 4/10 इंटू 4/5। सी का शेयर निकालेंगे 2/10 इंटू 4/5। डी का शेयर निकालेंगे 1/10 इंटू 4/5। ठीक है, 8/50 4/50। नया पार्टनर ई आ रहा है, ई आया था 1/5 के लिए, हमेशा की तरह इसका बेस इक्वल होगा, सबके अपॉन में 50 है ना, तो यहां 50 लाने के लिए 10 से नीचे इंटू करेंगे, 10 से ऊपर करेंगे, यानी 10/50। 12 16 8 4 10, 12 16 8 4 10, ये हमारी न्यू रेशियो आ गई। इसको मिनिमम फॉर्म में ले आते हैं, सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना। ठीक है, न्यू रेशियो आ गया। अगर यहां भी आप छोड़ दोगे ना तो गलत नहीं होगा, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कब ये मत समझना कि हमने इसको मिनिमम फॉर्म में नहीं किया तो ये मार्क्स हमको नहीं मिलेंगे या लिखना था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रेशियो जितना छोटा होगा उतना इजी माना जाता है। ठीक है, तो 6:8:4:2:5, ये हमारी न्यू रेशियो आ गई है। ये देखो 6:4:2:5 आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 खत्म हुआ। बस मैंने बताया ना आपको क्या करना है, 1 में से नए वाले पार्टनर का शेयर माइनस करके रिमेनिंग शेयर निकालना है, उसकी इंटू पुराने वाले से ना करके अब इससे इंटू कर देना, बस इतनी सी बात। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। कि अगर किसी पॉइंट पे आप अटक जाओ तो ना वीडियो को बैक करके देखना, एक बार देखो, 2 बार देखो, फोकसली आप उसको देखोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है,
इसी तरह एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, आपको कंसेप्ट और बेटर होगा। एक क्वेश्चन इसी तरह का और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, रेशम एंड सिल्क पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल यानी 1:1 है। व्हेन दे एडमिटेड खादी, नया पार्टनर खादी आ रहा है, 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, बिटवीन देमसेल्फ दे शेयर्ड फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड एज 3:2 फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कहने का मतलब है सैक्रिफाइसिंग तो बाद में निकलेगी जब ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे, तो पहले तो हमको न्यू रेशियो निकालनी है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, उसी पैटर्न पे आपको न्यू रेशियो निकालनी है। ठीक है, देखते हैं ध्यान से, आप फोकस इधर करना। रेशम सिल्क 1:1 है, खादी, खादी नया पार्टनर आ रहा है पार्टनरशिप के लिए, खादी जो आ रहा है 1/8 के लिए आ रहा है, लेकिन अब रेशम और सिल्क इन्होंने जो अपनी फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो है वो 3:2 कर ली है। सेम तरीका 1 में से नए वाले पार्टनर का शेयर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बच के आ गया 7/8। अब रेशम का शेयर निकालेंगे, रेशम का शेयर अब ये ना लेके 1/2 ना लेके 3/5 कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, 7/8 से इंटू हो जाएगी, सिल्क का शेयर 1/2 ना लेके 2/5 कंसीडर करेंगे इंटू 7/8, और खादी जी आए थे, खादी का शेयर तो 1/8 था, तो 40 लाने के लिए नीचे 5 से इंटू देन ऊपर 5 से इंटू 5/40, तो 21, 14 और 5, 21:14:5, ये हमारी कौन सी रेशियो आ गई, न्यू रेशियो आ गई। सैक्रिफाइसिंग कैसे रेशियो निकलेगी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले रेशम सैक्रिफाइस, रेशम का पुराना शेयर कितना था 1/2, और रेशम का नया शेयर कितना है 21/40, एलसीएम 40 आएगा। ठीक है, -20 -21 माइनस का 1/40, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। इसी तरह रेशम के बाद सिल्क, सिल्क का पुराना शेयर था 1/2 और सिल्क का नया शेयर है 14/40, एलसीएम 40 आ गया, 20 - 14, तो ये निकल के आ गया 6/40, ये सैक्रिफाइस कर रहा है भाई बहनों। ठीक है, तो रेशम गेन बाय 140 और सिल्क सैक्रिफाइस बाय 640। ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। ठीक है, मेन इसमें थी न्यू रेशियो निकालना, सैक्रिफाइस क्वेश्चन में कह दिया था हमने निकाल दी। मेन चीज आपको निकालनी थी न्यू रेशियो, जिसमें मेन चीज मुझे आपको समझाना था कि अगर पुराने पार्टनर अपना शेयर चेंज कर लें तो रिमेनिंग शेयर की इंटू 1:2 से ना करके जो नया है उससे की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 फिनिश होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, किशोर और बिमल आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3,
Nand is admitted as a new partner in the firm for 1/4 share. Kishore and Bimal decide to share future profits and losses equally 1:1. बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल इस बार भी सैक्रिफाइस रेशियो निकाल ली है। आई होप आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आप प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सॉल्व करके आप मुझे बताना, ठीक है। ये आंसर क्या आपका आंसर आ रहा है? इसका आंसर गिवन आई थिंक है, आंसर गिवन है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। 11:13 आ रहा है। ये सीबीएसई लेटेस्ट क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको करने को देता हूं, ठीक है। इसी तरह यहां 26 का ए पॉइंट है। के ए पॉइंट में हमको क्या कह रहा है? एक्स एंड वाई शेयर इन द रेशियो 2:3। 2:3 एक्स और वाई की रेशियो है। दे एडमिट जेड, जेड नया पार्टनर आ रहा है, 1/3 शेयर, 1/3 के लिए आ रहा है ऑफ प्रॉफिट एक्स एंड वाई बिटवीन देम से शेयर इक्वली। देखो इस बार भी यही चीज है कि एक्स और वाई ने अपनी रेशियो क्या कर ली है? इक्वली कर ली है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, न्यू रेशियो तक ही सॉल्व करना है। राम एंड कृष्ण शेयर प्रॉफिट 3:7। दे एडमिट राधा, राधा न्यू पार्टनर आ रही है विद 1/4 शेयर के लिए, और राम और किशन बिटवीन देमसेल्फ शेयर प्रॉफिट एज 3:4। न्यू रेशियो निकालनी है। अब आप पे 3 क्वेश्चन हो गए हैं देखो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल ये प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक और क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर 2 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज हैं, आपको ये सॉल्व करने हैं। आई होप आप इसको सॉल्व करोगे, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब एक नया कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं रेशियो में, आप इसको ध्यान से देखना। विराट एंड रोहित शेयर इन द रेशियो 1:2, ठीक है। रिस्पेक्टिवली दे एडमिट हार्दिक, नया पार्टनर हार्दिक आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, एंड जसप्रीत आ रहा है 1/6 शेयर बोथ टुगेदर। अच्छा दोनों एक साथ आ रहे हैं, मतलब विराट और रोहित पार्टनर 1:2 हैं, हार्दिक आ रहा है 1/5 के लिए, और साथ ही जसप्रीत भी आ रहा है 1/6 के लिए, बोथ टुगेदर एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है। दोनों एक साथ आ रहे हैं। अब आपको न्यू रेशियो निकालनी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? जब 2 पार्टनर एक साथ आते हैं। विराट और रोहित पार्टनर हैं, इनकी रेशियो गिवन है 1:2। नया पार्टनर सबसे पहले हार्दिक आ रहा है। हार्दिक जो एडमिट कर रहा है पार्टनरशिप में वो 1/5 के लिए कर रहे हैं, और जसप्रीत भी साथ साथ आ रहा है, जसप्रीत आ रहा है 1/6 के लिए। मेन चीज बात है समझना, दोनों एक साथ आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे होते हैं वो चीज अलग हो जाती, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो सबसे पहले क्वेश्चन केस 1 किया था ना स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह होगा। 1 में से नए वाले पार्टनर का शेयर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इस बार 2 पार्टनर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, दोनों का माइनस होगा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। ये आ गया आपका 19/30 रिमेनिंग शेयर निकल के आ गया, ये हमारा रिमेनिंग शेयर होता है। अब रोहित का शेयर निकाल लेते हैं। रोहित का शेयर कितना है? विराट का, पहले विराट है, सीक्वेंस चेंज नहीं करना। विराट का शेयर है 1/3 और रोहित का शेयर है 2/3। इंटू कर देंगे 19/30, यहां भी कर देंगे 19/30, 19/90 और 38/90। हार्दिक 1/5 के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां 90 है ना, तो 90 लाने के लिए नीचे इंटू 18 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी फिर 18 से करना पड़ेगा, 18/90। और इसके बाद नया पार्टनर दूसरा एक और साथ आया था जसप्रीत, जसप्रीत 1/6 के लिए आया था,
तो 15 से नीचे 15 से ऊपर, तो 19, 38, 18, 15, 19, 38 इज टू 18 इज टू 15। ये हमारी न्यू रेशियो निकल के आ गई है। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। जब दो पार्टनर एक साथ आते हैं तो दोनों का शेयर 1 में से माइनस होगा, दोनों को प्लस करके इकट्ठा माइनस कर दिया, आप एक एक करके भी कर सकते हैं। एलसीएम लेके रिमेनिंग शेयर निकाल दिया, रिमेनिंग शेयर की इंटू कर दी, रिमेनिंग शेयर की जो इंटू करी है 1/3 और 2/3 जो विराट और रोहित का शेयर है इससे इंटू कर दी, और नए वाले पार्टनर हार्दिक और जसप्रीत आ रहे हैं, इनका इंटू कर दिया बेस इक्वल करना 90 लाने के लिए, 1/5 है तो 90 लाने के लिए 18 से नीचे तो 18 से ऊपर। सेम जसप्रीत का 1/6 है, या 90 लाने के लिए 15 से नीचे तो 15 से ऊपर, तो 19 इज टू 38 इज टू 18 इज टू 15। ये हमें न्यू रेशियो फाइंड हो गई है। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। ये इसका बी पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इस बार देखो क्या है, विराट एंड रोहित शेयर इन द रेशियो 2:3। दे एडमिट हार्दिक, हार्दिक 1/5 के लिए आ रहा है। आफ्टर सम टाइम जसप्रीत एडमिट हो रहा है 1/7 के लिए, मतलब एक साथ नहीं आ रहा। पहले हार्दिक आया 1/5 के लिए, उसके बाद जसप्रीत आया 1/7 के लिए। आपको न्यू रेशियो निकालना है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, दोनों पार्टनर एक साथ आए थे, दोनों पार्टनर एक साथ आए थे, तो इस बार हार्दिक आ रहा है, उसके बाद जसप्रीत आ रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, पहले विराट और रोहित, इनकी रेशियो है 2:3। सबसे पहले एंट्री हुई थी हार्दिक की 1/5 के लिए। पहले हम हार्दिक को लेके न्यू रेशियो निकालेंगे, हम जसप्रीत पे ध्यान नहीं देंगे। 1 में से 1/5 माइनस कर दिया तो हमारा शेयर बच के आ गया 4/5। अब विराट का शेयर कितना है 2/5, इंटू कर देंगे 4/5 से। इसके बाद रोहित का शेयर कितना है 3/5, रोहित के शेयर की भी इंटू कितने से कर देंगे 4/5 से। ठीक है, नया पार्टनर कौन आया था, हार्दिक आया था। हार्दिक 1/5 के लिए आया था, 25 लाने के लिए 5 से नीचे इंटू करेंगे 5 से, 5/25 तो 8, 12 और 5, 8 इज टू 12 इज टू 5। ये हमारी न्यू रेशियो आ गई है। ठीक है, पहले एक पार्टनर को कंसीडर करेंगे क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आ रहे हैं, ध्यान से समझना। पहले एंट्री हार्दिक की हुई है, उसके बाद जसप्रीत आ रहा है। अब वो क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। अब हम ये मान के चलेंगे कि विराट, रोहित और हार्दिक पार्टनर हैं, 8 इज टू 12 इज टू 5 इनकी रेशियो है। जसप्रीत नया पार्टनर आ रहा है, जसप्रीत जो नया पार्टनर आ रहा है 1/7 के लिए आ रहा है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि एक जैसे दो क्वेश्चन एक के अंदर हो गए। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर जैसे लास्ट हमने किया था, 1 में से नए वाले पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया। ठीक है, ये आ गया 6/7। ये हमारा क्या निकल के आ गया रिमेनिंग शेयर। ठीक है, अब विराट का शेयर काउंट होगा 8/25 और इसकी इंटू कर देंगे 6/7 से। विराट के बाद रोहित का शेयर कितना था 12/25, इसकी भी इंटू कर देंगे 6/7 से। ठीक है, तो ये आ गया 175 नया। अच्छा, इसके बाद हमको शेयर और निकालना है हार्दिक का जो शेयर है, हार्दिक कितने के लिए है 5/25 था इसका शेयर हार्दिक का, तो इसकी भी इंटू कितने से कर देंगे 6/7 से कर देंगे।
175। ठीक है, अब अगला स्टेप, नया पार्टनर जसप्रीत आया था 1/7 के लिए। अब 175 तीनों के अपॉन में है। 175 लाने के लिए 25 से नीचे इंटू हो जाएगी, 25 से यहां, तो 25:175, तो 48, 72, 30, 25, ये हमारी न्यू रेशियो निकल के आ गई है। इसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, 48:72:30:25। ठीक है, अगर दोनों पार्टनर एक साथ आ रहे हैं तो 1 में से इकट्ठा माइनस करेंगे। अगर दोनों पार्टनर एक साथ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हम पहले एक का शेयर निकाल के, एक को नया पार्टनर कंसीडर करके न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर दूसरा पार्टनर आ रहा है, फिर उसको न्यू पार्टनर कंसीडर करके फिर दोबारा न्यू रेशियो निकालेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। फिर मैं बार बार कहता हूं, आपको कोई पॉइंट अटकता है, आप इसको बहुत पीसफुली शांत दिमाग से बैठिए, कॉपी पेन साथ में रखिए, बुक साथ में रखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ अवेलेबल है, मैं अभी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट 2 क्लास में मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया, इसके मैं लिंक दोनों के अब आगे भी इकट्ठे प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको दिक्कत ना आए पीडीएफ इसकी। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से रीड करिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा, बैक जाके देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। आज आपके पास होमवर्क भी है कि आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, उनको भी पूरा करना है। आज इसको पूरा करना, कोई डाउट हो, कोई हेजिटेशन हो, आप मुझे कमेंट करके बताना, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको पढ़ना, कोई भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, अपना बहुत 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 ध्यान रखना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस मूव करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।